जीभ टाई या टंग टाई या एंकिलोग्लोसिया ये तब होती है जब ऊतक का एक बैंड जीभ के निचले हिस्से को मुंह के तल से जोड़ता है और जीभ को नॉर्मल फंक्शन करने से रोकता है। टंग टाई अक्सर बच्चे के जन्म से पहले ही बन जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जीभ के सामने का हिस्सा और मुंह के नीचे के हिस्से में एक गैप नजर आता है और जीभ का पिछला हिस्सा मुंह के निचले हिस्से से जुड़ा होता है। लेकिन अगर फ्रेनुलम बहुत छोटा या बहुत तंग हो और ये जीभ के सामने से जीभ की नोक को जोड़ कर रखे तो इसे ही टंग टाई कहते हैं। ये अक्सर बच्चे के खाने, बोलने और स्तनपान जैसे डेली के कामों में परेशानी का कारण भी बनता है। टंग टाई में सुधार की ज़रूरत है या नहीं, कि पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे के रोज़मर्रा की चीज़ों में, खासकर स्तनपान लैच करने में उसे दिक्कत आ रही है या नहीं। आपके बच्चे का टंग टाई है या नहीं, ये बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उसके फिजिकल टेस्ट के दौरान ही सामने आ जाता है। लेकिन फिर भी नवजात शिशु को लैच करने में दिक्कत हो रही है तो ऐसे में डॉक्टरी जांच जरूर कराएं। हो सकता है कि उसे टंग टाई की दिक्कत हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या टंग टाई में सर्जरी कराना ज़रूरी है या नहीं। तो आपको बता दें कि टंग टाई में सर्जरी कराने की ज़रूरत इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चा रोज़मर्रा में खाने पीने की चीज़ों को आसानी से जीभ की सहायता से निगल रहा है, साथ ही ब्रेस्ट फीड के दौरान भी उसे लैच करने में दिक्कत नहीं हो रही। वहीं अब दूसरा सवाल ये है कि टंग टाई की सर्जरी क्या जोखिम भरी है। तो आपको बता दें कि जीभ टाई सुधार सर्जरी, जिसे फ्रेनेक्टोमी भी कहते हैं, आमतौर पर एक सुरक्षित और कम जोखिम वाली प्रक्रिया है। शिशुओं को बिना किसी एनेस्थीसिया के जागते रहने में ही ये प्रक्रिया की जाती है और भारत में 5,000 से लेकर 10,000 तक इस सर्जरी का खर्च आता है। ध्यान रहे, टंग टाई सर्जरी से न्यूबॉर्न को उभरने में कम से कम 2 हफ्ते का तो समय लगता ही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।